चैनल टीचर व्यू 90। जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस की थी समरी अगमेम्नन बाय स्काइलस, जो साइलस ने लिखा था। बहुत ही एक फेमस इनकी एक और एस्टिया में से एक पार्ट था इनका। ये बहुत इंपॉर्टेंट और फेमस समरी है इनकी, जो मैंने आपसे लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। होप सो कि आपने वीडियो को देखा होगा और वीडियो को कंप्लीट एंड तक लाजमी देख लिया करें। लाइक शेयर और कमेंट भी लाजमी कर दिया करें वीडियो को। आज की इस वीडियो में हम फिर एक बहुत ही अमेजिंग प्ले को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसकी समरी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक, सब कुछ हम आज डिस्कस करेंगे। हार्ट ऑफ डार्कनेस बाय जोसेफ कॉर्नर। ठीक है, जोसेफ कॉर्नर के हम एक ये प्ले को डिस्कस करेंगे, हार्ट ऑफ डार्कनेस, जिसे पब्लिश किया गया था 1899 में। ठीक है, ये भी बहुत ही एक अमेजिंग प्ले है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बैनर पे, यूट्यूब के बैनर पे, इंस्टाग्राम और फेसबुक का पेज का मैंने लिंक ऐड किया हुआ है, वहां जाके भी आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इसकी कैरेक्टर लिस्ट आ जाती है यहाँ पे प्ले की, जिसमें आ जाते हैं मार्लो, कर्स, नरेटर्स, द रशियन ट्रेडर, जनरल मैनेजर, द पिक मेकर। इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे आगे आगे। मार्लो को हम डिस्कस करते हैं, मार्लो का क्या कैरेक्टर था। ठीक है, इस प्ले में द प्रोटेगनिस्ट ऑफ द हार्ट ऑफ डार्कनेस। यहाँ पे मार्लो जो है वो प्रोटेगनिस्ट है हार्ट ऑफ डार्कनेस की, मीन्स के हीरो है। मार्लो इज फिलोसफिकल, इंडिपेंडेंट माइंडेड एंड जनरली स्केप्टिकल ऑफ दोज अराउंड हिम। मार्लो जो है फिलोसफिकल है, इंडिपेंडेंट माइंडेड भी हैं और जनरली स्केप्टिकल भी हैं उन लोगों के लिए जो इनके अराउंड है, इर्द गिर्द है। ठीक है, ही इज आल्सो अ मास्टर ऑफ स्टोरी टेलर। ये स्टोरी टेलर के मास्टर हैं, मीन्स के स्टोरी को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं। एलोक्वेंट एंड एबल टू ड्रा हिज लिसनर्स इनटू हिज टेल। और इतने ही माहिर है इस चीज में कि अगर कोई इन्हें बता रहा है या सुना रहा है कोई स्टोरी, तो वो इसे लिख भी सकते हैं, इसे ड्रा भी कर सकते हैं। ठीक है, although Marlowe shares many of his fellow Europeans' prejudices, he has been enough of the world and has encountered enough debased white men to make him skeptical of empiricism. यहाँ पे empiricism जो है ये एक मेजर थीम है, ठीक है, हार्ट ऑफ डार्कनेस का। कर्स के कैरेक्टर को डिस्कस कर लेते हैं। कर्स का क्या रोल है इस प्ले में। कर्स द चीफ ऑफ द इनर स्टेशन। कर्स यहाँ पे चीफ है स्टेशन का, एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ मार्लो क्वेस्ट, और ऑब्जेक्ट मार्लो की क्वेस्ट का ये ऑब्जेक्ट है। Kurz is a man of many talents. We learn among other things that he is a gifted musician and a fine painter, the chief of which are his charisma and his ability to lead them. यहाँ पे कर्ज की प्रेस की जा रही है, उसकी तारीफ की जा रही है। यहाँ बताया गया है कि वो मैन ऑफ मैनी टैलेंट्स है, उसको बहुत ज्यादा टैलेंटेड पर्सन था कर्ज। काफी चीजों में ये भी पेंटर भी था, म्यूजिशियन भी था। और आगे सारा मैं डिस्कस करूंगी कि कर्ज की जो लस्ट होती है वो किस चीज में होती है जिसकी वजह से इस बर्बाद होता है, वो सब कुछ हम यहाँ डिस्कस करेंगे इस प्ले में। कर्ज इज अ मैन हु अंडरस्टैंड द पावर ऑफ वर्ड्स। कर्ज वो आदमी था जो वर्ड की पावर को बहुत अच्छी तरह से समझता था, एंड हिज राइटिंग्स आर मार्क्ड बाय एन एलोक्वेंस दैट obscures their horrifying message. So ठीक है, Kurz is a man who understands the power of words, and his writing are marked by an eloquence that obscures their horrifying messages. ठीक है, although he remains an enigma even to Marlowe, Kurz clearly exerts a powerful influence on the pupil in his life. His downfall seems to be a result of his willingness to ignore the hypercritical rules that govern European canonical conduct. Kurz has kicked himself loose of the earth by fraternizing excessively with the natives and not keeping up appearances. In so doing, he has become widely successful but has also incurred the wrath of his fellow white men. यहाँ पे जो है वो कर्ज के कैरेक्टर के बारे में बताया जा रहा है कि कर्ज जो है उसका जो डाउनफॉल हुआ था वो सब कुछ उसी की वजह से हुआ था, क्योंकि जैसे कि आपको पता है इस नॉवल में नेटिव्स जो थे, अफ्रीका के जो नेटिव्स थे, कॉन्गो के रिहायशी, इन्होंने उसको कर दिया था, इनको सेवेजेस बना दिया था, गुलाम बना दिया था। सिविलाइज करने के बजाय इन्होंने इसे गुलामी की जिंदगी पे लगा दिया था कि वो इसे आइवरी इकट्ठी करके दे, इसके लिए अपना काम करे। ठीक है, ये कर्ज पहले बड़ी अच्छी जिंदगी गुजारता था, लेकिन जब इसने सोचा कि इसको अपने घर वालों के लिए दौलत कमानी चाहिए, जब ये इधर इधर स्टेशन में चीफ की जॉब लग गया था, तब इसमें जो है ये लस्ट बढ़ गई थी आइवरी की, कि इससे लगा कि मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूँ इस चीज के लिए, क्योंकि इससे इस चीज से मनी आ रही थी बहुत ज्यादा। ठीक है, तो वहां के लोगों को इसने सैवेज बना लिया था और उनसे बहुत ज्यादा काम लेता था यूरोपियंस के लोगों को, अफ्रीका के लोगों को। ठीक है,
जनरल मैनेजर आ जाते हैं, इनके कैरेक्टर को डिस्कस कर लेते हैं। द चीफ एजेंट ऑफ द कंपनी इन इट्स अफ्रीकन टेरिटोरी यहाँ पे जो है ये चीफ एजेंट है कंपनी के अफ्रीका की। हु रन्स द जनरल स्टेशन, जो यहाँ पे जनरल स्टेशन की सारी देखभाल करते थे, उसको चला रहे थे, ठीक है। ही owes his success to a hardy constitution that allow him to outlive all his competitors. He is average in appearance and unremarkable in abilities, but he possesses a strange capacity to produce uneasiness in those around him, keeping everyone sufficiently unsettled for him to exert his control over them. ये भी कोई इनका अच्छा बर्ताव नहीं था वहाँ अफ्रीका के लोगों के साथ। ये लोगों को बहुत ज़्यादा इन करके रखते थे, काम वगैरह करवाते थे। इसकी अपीयरेंस जो थी वो अच्छी थी, एवरेज थी, लेकिन इनकी एबिलिटीज जो थी वो इसमें बिल्कुल अनरिमार्केबल थे। और लोगों को ये भी बहुत अनसेटल इन्होंने रखा हुआ था वहाँ के लोगों को, जिन पे इनका कंट्रोल था, ठीक है। और ये चीफ एजेंट थे कंपनी के अफ्रीका में, जो अफ्रीकन कंपनी जो थी, ठीक है। रशियन ट्रेडर है यहाँ, इसको डिस्कस कर लेते हैं। कौन थे? रशियन सेलर who has gone into African interior, जो कि अफ्रीका के इंटीरियर में जाते हैं, ये एक रशियन सेलर है। एज द ट्रेडिंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डच कंपनी, डच एक कंपनी है यहाँ की, ये ट्रेडिंग रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उसको इसके थ्रू ये गए होते हैं रशियन सेलर, ठीक है, अफ्रीकन में, ठीक है। He is boyish in appearance, ये appearance में थोड़े से boyish से थे, boyish and temperament, and seems to exist wholly on the glamour of youth and the education and the audacity of the adventures, ठीक है। His brightly patched clothes remind Marlowe of the Harlequin. He is a devoted disciple of कर्ज, ठीक है। ये डेसिपल थे, कर्ज के डिवोटेड डेसिपल थे। ये रशियन ट्रेडर थे जो अफ्रीका में आए थे डच कंपनी की तरफ से, ठीक है। आगे इनका पेरेंट्स थोड़ी सी डिस्कस की हुई है सारी। ब्रिक मेकर आ जाता है इसमें। द ब्रिक मेकर whom मार्लो आल्सो मीट एट द सेंट्रल स्टेशन, ब्रिक मेकर जो है यहाँ इनसे मार्लो मिलता है सेंट्रल स्टेशन पे। इज अ फेवरेट ऑफ द मैनेजर, और ये मैनेजर के जो होते हैं फेवरेट पर्सन होते हैं। एंड सीम्स टू बी अ काइंड ऑफ कॉर्पोरेट स्पाई, और ये किस्म के कॉर्पोरेट से लगते हैं इंसान की, ये थोड़े से काइंड है और कॉर्पोरेट भी करते हैं चीज़ों पे, ठीक है, इंसानों के साथ। ही नेवर एक्चुअली प्रोड्यूस एनी ब्रिक्स, इन्हें कभी भी किसी भी किस्म की ईंटें नहीं बनाई हैं। As he is supposedly waiting for some essential element that is never delivered, he is petty and convening and conniving and assume that the people are too. यहाँ पे जो होते हैं बिग मेकर, ये इसके साथ होते हैं, मैंसे के साथ होते हैं, इनके साथ जो कुछ भी करना होता है सारी इनकी, मतलब आप एज अ हेल्पर इन्हें कहने होते हैं, लेकिन इन्होंने कभी यहाँ कोई ईंट वगैरह नहीं बनाई थी, ठीक है। माइनर कैरेक्टर्स इसमें हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, वो कौन से आते हैं। द जनरल मैनेजर अंकल है, और कर्ज की इंटेंटेड जो थी वो इसमें आ जाती हैं। द अंकल ऑफ द जनरल मैनेजर एंड द हेड ऑफ द Eldorado exploring expedition. Like his nephew, his uncle has come to Africa to make his fortune, ठीक है। ये अंकल होते हैं जनरल मैनेजर के, और ये हेड भी होते हैं एल्डोरेडो के, जो कि एक्सपीडिशन को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं अपने भतीजे की तरह। इनके अंकल भी अफ्रीका में आए होते हैं अपनी किस्मत को बनाने के लिए, ठीक है, अपनी ज़िंदगी संवारने के लिए। ही इज़ जनरली अनटैलेंटेड, वो इसमें इनमें बिल्कुल भी टैलेंट नहीं होता, अनटैलेंटेड पर्सन होते हैं ये। एंड हिज एक्सपीडिशन डिसअपीयर्स इन द जंगल, उनकी जो एक्सपीडिशन होती है वो सब कुछ डिसअपीयर हो जाता है जंगल में। कॉन्गो की यहाँ बात की जा रही है। कर्ज के इंटेंडेंट को डिस्कस कर लेते हैं। द वुमन इन यूरोप टू होम कर्ज इज टू बी मैरिड, ये वुमन थी एक यूरोप में जिससे कर्ज ने शादी की थी। शी इज इनक्रेडिबली आइडियलिस्टिक अबाउट बोथ कर्ज एंड द कॉलोनाइजेशन ऑफ अफ्रीका, ये जो थी बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबली आइडियलिस्टिक थी उन दोनों चीज़ों के बारे में, कर्ज के बारे में, और जो कॉलोनाइजेशन की थी अफ्रीका के लोगों के साथ कर्ज ने, उन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। ये इनक्रेडिबली आइडियलिस्टिक थी। शी कंटिन्यूज टू mourn कर्ज एज अ ग्रेट मैन इवन अ year after he dies, इनको जो था इस सारी चीज़ों के बारे में कुछ नहीं पता था कि कर्ज ने कैसे उनको सेवेजेस बना के रखा हुआ था, कैसे कॉलोनाइज किया हुआ था वहाँ के लोगों को, अफ्रीका के। इनको इस चीज़ों का कुछ नहीं पता था, इस वजह से कर्ज के मरने के बाद भी इनके दिल में कर्ज की इज्जत वैसे ही थी जैसे कि पहले दिन थी। इनको बहुत दुख हुआ था जब कर्ज की डेथ हुई थी, और इनकी मरने के बाद भी ये बहुत ज़्यादा दुख करती थी इनकी डेथ का। मार्लस आंट आ जाती है यहाँ, इनकी आंटी को डिस्कस करेंगे हम। डायरेक्टर ऑफ कंपनीज आ जाते हैं, इसमें माइनर कैरेक्टर हैं सारे। अ वेल कनेक्टेड एंड आइडियलिस्टिक वुमन, ये एक आइडियलिस्टिक वुमन थी इसकी आंटी, और इस ये मार्लो अपनी आंटी की वजह से ही वहाँ जॉब पे लगे थे, इनकी सारी मेहनत जिसकी वजह से वहाँ आए थे।
She helps Marlo to get a job as a streamer pilot for the company. जैसा कि मैंने अभी बताया है कि इनकी आंटी ने ही इनकी मदद की थी कि ये इनको जॉब मिले एज अ स्ट्रीमर पायलट कंपनी में. She is extremely idealistic about the European colonization of Africa, seeing it as a beautiful effort to civilize the savage. Director of companies, the woman in Europe whom Kurz is better to be the merit. She is incredibly idealistic about both Kurz and the colonization of Africa. She continues to mourn Kurz as a great man even a year after he dies. ये मैंने आपसे पीछे डिस्कस कर लिया है. लॉयर है, अकाउंटेंट और ठीक है, प्रेस 11 आ जाते हैं इसमें सारा कुछ. हम इनको भी, ये भी माइनर कैरेक्टर है, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं. वन ऑफ द 5 men on ship in the Thames who listened the moral story. ठीक है, ये लॉयर जो थे, ये कुछ कोई 5 आदमी थे जो कि थेम्स में एक शिप, जब ये जा रहे थे थेम्स की तरफ एक शिप में, थेम्स की तरफ एक शिप में, तो मार्लो जब अपनी स्टोरी बता रहा था तो ये भी साथ ही सुन रहे थे. ठीक है, ये सारे वही थे. One of the 5 men on the ship in the Thames who listened to Marlowe's story, he is not the same as the chief accountant. यहाँ पे अकाउंटेंट जो था बिल्कुल से उसके जैसा नहीं था, चीफ अकाउंटेंट जैसा. स्टीमशिप पायलट था ये फर्स्ट 11 who got into a silly argument that cost him his life. His death opened the position into which Marlowe has hired. डॉक्टर आ जाते हैं. यहाँ पे डॉक्टर कौन थे इसको डिस्कस कर लेते हैं. अ मेडिकल मैन इन द स्पल्चरल सिटी हु इज इंटरेस्टेड इन हाउ द कॉन्गो ड्राइव्स मैन क्रेजी. स्वीड आ जाती है. स्वीड के कैरेक्टर को डिस्कस कर लेते हैं. आ स्टीमशिप कैप्टन हु हैज नथिंग बट डिस्डेन फॉर द गवर्नमेंट चैप्स हु केयर ओनली अबाउट मनी. ये एक स्टीमशिप कैप्टन थे जो सिर्फ मनी के बारे में केयर करते थे, इनको और किसी चीज से कोई मतलब नहीं था. ठीक है. चीफ अकाउंटेंट, अ कंपनी एम्प्लॉय एट द आउटर स्टेशन हु विज माल of admiration simply by keeping himself impeccably groomed. Do not confuse him with the accountant on the ship in the Thames. ठीक है. द फोरमैन, अ मैन हु हेल्प्स मार्लो रिपेयर द स्टीमशिप. ये वो आदमी था जब इनकी स्टीमशिप जो थी खराब हो गई थी और इसने रिपेयर करने में मार्लो की मदद की थी फोरमैन ने. द पिलग्रिम्स, कंपनी एजेंट दैट मार्लो गिव द derisive nickname pilgrims because they carry long wooden stakes wherever they go. The helmsman, a coastal native of Africa, trained to man the helm of ship. He works for Marlowe until he killed. ये हेल्प्समैन था, इसने मार्लो के लिए तब तक काम किया था जब तक वो मर नहीं गया. अफ्रीकन वुमेन आ जाती हैं. सेवेज, ये एक सेवेज थी. एंड द स्टेटली अफ्रीकन ट्राइब्स वुमेन हु सीम्स लाइकली टू हैव बीन अ कर्स लवर. और इसे कर्स लवर के तौर पर देखा जाता है, ये कर्स की लवर थी. तो जनरल मैनेजर सर्वर्स आ जाते हैं यहाँ. नेटिव बॉय, एक नेटिव बॉय थे, वहाँ के रहने वाले ही थे. हु हैज ग्रोन इंसोलेंट बिकॉज ही वर्क्स फॉर द जनरल मैनेजर. ठीक है. समरी आ जाती है, इसकी समरी को डिस्कस कर लेते हैं. हार्ट ऑफ डार्कनेस, अ नोवेला बाय जोसेफ कॉनर, पब्लिश इन 1899, टू दिस डे has evoked discussion on the use and abuse of the people of the Congo by the British Empire. ये जो है इसमें सारा डिस्कस किया जाता है कि ये कॉन्गो के जो पीपल थे उनको कैसे सेवेज बनाया गया, उनको सिविलाइज करने के बजाय उन पर जो जुल्म की गई थी वो सब कुछ डिस्कस किया गया. ठीक है. फेम्ड ऑथर Akib's criticized Connor and in particular this novella for its condemnation of the other, in this case the people of the Congo. ठीक है. This book is a frame narrative, ये एक frame narrative है ये किताब, containing a story within a story which lends itself to the idea of the sailor telling a yarn to his fellow shipmates. The narrator Marlowe is unreliable as evidenced by the fact that he says he does not remember anything about the interior story clearly. He was so disturbed by it that his narration cannot be entirely relied upon. Heart of Darkness opened with the Marlowe heading out of Athens and telling his tale of a previous voyage he had been on a retrieve a man named Curse. हार्ट ऑफ डार्कनेस जो है स्टार्ट होता है, मार्लो जब स्टोरी बता रहा होता है, एथेंस की तरफ ये जा रहे होते हैं, एक प्रीवियस सफर के बारे में ये डिस्कस कर रहे होते हैं. और एक मैन के जहाँ जिससे वो मिलने की कोशिश कर रहा होता है उसका नाम था कर्स. ठीक है. कर्स हैड बीन सेंट एज अ ब्रिटिश एजेंट. इससे एज अ ब्रिटिश एजेंट भेजा गया होता है इनटू द कॉन्गो, कॉन्गो में, टू रिट्राइव आइवरी. यहाँ पे जो है ये आइवरी को इकट्ठा करने के लिए आया होता है इस टाइम पे. बट ही हैड गॉन इन कम्युनिकेटो When the British received the word that Kurz was ill, जब ब्रिटिश को पता चला कि कर्ज जो है वो बीमार हो गया है, they sent men to go and collect him. उन्होंने किसी आदमी को भेजा कि जाए वहां से
कि जो सारी इसने एवरी इकट्ठी की थी वो सब कुछ लेके आए। कर्स आउटपोस्ट वाज लोकेटेड अप द कॉन्गो रिवर, ठीक है। As Marlov journeyed up the Congo, he was revolted by the way British treated the नेटिव पीपल। यहाँ पे मार्लोव जो है जब वो कॉन्गो में पहुंचता है तो वो सब कुछ देखता है कि ब्रिटिश लोगों ने कैसे ट्रीट किया होता है कॉन्गो के पीपल्स को। ही लेमेंट्स द pervasive disease in the area he and how there is little effort on the part of the British company to help the natives deal with it. And how there is little effort on the part of the British company to have the natives deal with it। यहाँ पे मॉलव जो है वो देखता है इस एरिया में एक परवेसिव डिजीज को, वो देखता है, लेमन करता है यहाँ। और कि ये लोग जो है किस तरह छोटे से एफर्ट के जरिए किस तरह ब्रिटिश कंपनी जो है इनकी मदद कर रही है, नेटिव्स की वजह से किस तरह से डील कर रही है, ये सब कुछ बेसिकली मार्लोव जज करता है। मार्लोव आल्सो कमेंट्स ऑन हाउ देयर वाज अ मैसिव colonial spread all for what actually amounted to little ivory। मार्लोव यहाँ ये भी देखता है और इस चीज पर भी कमेंट करता है कि वहाँ के लोग किस तरह कितनी ज्यादा तादाद में उन्होंने कॉलोनाइज किए हुए थे वहाँ के लोगों को, और कैसे सब कुछ फैले हुए थे ये लोग सिर्फ एक छोटी सी मुकदार आइवरी की इकट्ठी करने के लिए। कॉर्नर थ्रू मार्लोव टॉक्स अबाउट द जंगल एंड द डार्कनेस। यहाँ पे जो है मार्लोव वो बात करता है जंगल की डार्कनेस की, ठीक है, referring not only to the thickness of the vegetation but to the darkness within man। यहाँ पे जो है वो इस चीज वेजिटेशन की थिकनेस को बेसिकली डिस्कस नहीं करना चाह रहा। यहाँ पे जो इसने डार्कनेस बताई है, हार्ट ऑफ डार्कनेस, बेसिकली ये मैन को उसने से तशबीह दे के ये बात की जा रही है कि मैं मैंस के हार्ट की डार्कनेस की बात कर रहा हूँ। Amid this darkness, the story about Kurt's character acted like a beacon of the light for Marlowe। Kurt was supposed to be an elegant and a moral man। कर्ज को समझा जाता था एक बहुत ही एलिगेंट सा पर्सन, एक मोरल मैन समझा जाता था। However, when they reached कर्ज आउटस्पोर्ट, लेकिन जैसे ही ये कर्ज के आउटस्पोर्ट पे पहुंचते हैं, मार्लो एंड हिज फेलो found that कर्ज had gone quite mad। कर्ज जो होता है पागल हुआ होता है। He had convinced the natives there that he was a deity using violence to frighten them and garner more ivory। यहाँ जाके इन्हें पता लगता है कि जो कर्ज है ये तो बिल्कुल पागल है आइवरी के लिए, आइवरी इकट्ठा करने के लिए। वो इसके लिए किसी की जान तक भी ले सकता था, वो इस हद तक उसने अपनी लस्ट बना लिया था आइवरी को, ठीक है। मालव एंड हिज फेलो सेलर्स टुक कर्ज ऑन देयर शिप। मालव और उसके दोस्तों ने, जितने भी फेलोज थे सारे इसके जो स्टीमशिप पे इसके साथ थे, वो कर्ज को अपने साथ लेते हैं अपने जहाज में। एंड ऑन द वे बैक टू इंग्लैंड, जैसे ही वो इंग्लैंड की तरफ वापस जा रहे होते हैं तो कर्ज जो है इसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। According to Marlowe, Kurt's last words were "the horror, the horror"। कर्ज जब मरा तो कर्ज के जो आखिरी अल्फाज थे वो ये थे, द हॉरर, द हॉरर। मार्लो सेज दिस एक्सक्लेमेशन वाज कर्ज रिएक्शन टू रियलाइजिंग व्हाट ही हैड डन इन द कॉन्गो। ये सब कुछ वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उसे मरने के टाइम पे एहसास होता है कि उसने कॉन्गो के लोगों के साथ क्या किया होता, उसने कॉन्गो के साथ क्या किया होता, उनको क्या हाल से बेहाल करके रख दिया था। His reaction to the depth of to which he sank to get what he wanted from the native people। इसका ये रिएक्शन था कि उन गहराइयों की तरफ जो इसने लोगों को डुबा दिया था, जिसमें जिस इसी वजह से कि वो वहाँ के नेटिव पीपल जो थे उनसे चाहता क्या था, सिर्फ यही कि उनसे आइवरी चाहता था, और आइवरी की लस्ट की वजह से उसने सब कुछ किया था। कर्ट कर्स अपेरेंटली गिव मार्लो हिज पेपर। यहाँ पे मरने से कुछ देर पहले कर्स जो है वो अपने कुछ पेपर देके जाता है मार्लो को, विच इंक्लूडिंग एन ऐसे ही हैड रिटन, जिसमें एक ऐसे लिखा होता है जो कि उसने मार्लो को देता है वो। The essay had originally outlined ways to bring British civilization to the Congo। इसकी जो आउटलाइंस होती है वो इस चीज़ से बेस करती है कि कैसे ब्रिटिश जो थे वो सिविलाइज करने आए थे कोंगो को, बट एट द एंड, लेकिन लास्ट में उन्होंने क्या किया, a maddened curse had scrawled exterminate all the Brutes। यहाँ पे लोगों को इन्होंने सेवेज बना लिया था, उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया था, और कोई भी वहाँ आज़ादी की ज़िंदगी नहीं गुजार रहा था। By the time he read this, Marlowe did not think of the native people of the Congo as brutes, though his feeling that the Congo was itself a place of savagery and a darkness placed Connaught as an author who perpetuated the fear of the other in 20th century literature and society।
यहाँ पे मार्लो कहता है कि मेरा नहीं ख्याल कि जो डार्कनेस थी वो नेटिव पीपल्स में थी कॉन्गो के, उनको तो ब्रूट्स बना दिया था ना, एज अ ब्रूट्स वो वर्क कर रहे थे। लेकिन इसका ख्याल था कि कॉन्गो जो था वो खुद एक प्लेस था सेवेजी की, और डार्कनेस जो थी वो कॉर्नर के हार्ट में थी, सॉरी। क्योंकि वो इतना बेबस और बेहिस हो चुका था, उसे किसी चीज का एहसास ही नहीं था। वो इवन कि एक बार उसने अपने फ्रेंड को भी मारने के लिए राजी हो गया था, क्योंकि उसने बताया था कि उसके पास आइवरी थोड़ी सी मिकदार में मौजूद है। तो वो इतना पागल था आइवरी के लिए, उसकी लस्ट बन चुकी थी ये इतनी ज्यादा, इस हद तक कि वो किसी को भी मरने मारने के लिए तैयार हो जाता था। इसने सिर्फ ये सब कुछ आइवरी इकट्ठे करने के लिए किया, और कांगो के लोगों को सबको अपना सेवेज बना लिया था। बहुत बुरा सलूक किया जाता था उनके साथ। Connor's novella suggests that नॉट ओनली डज मैन हैव अ हार्ट ऑफ डार्कनेस, यहाँ पे कॉर्नर्स का जो नवेला है, ये जोसेफ कॉर्नर लिखा है, इस जस्ट कहते हैं कि सिर्फ मैन ही नहीं है जो हार्ट ऑफ डार्कनेस रखता है। डेट डार्कनेस इन द हार्ट ऑफ सेवेजरी, ये जो डार्कनेस थी वो सेवेजरी में भी थी, वहाँ के पीपल को जो सेवेज बनाया गया था उनमें। The dichotomy of the savage versus civilized is one that has long been under debate, particularly as it fueled the expansion of the British Empire. During this expansion, the British thought they could rule other groups while improving their lives by civilizing them. यहाँ इस एक्सपेंशन के दौरान जो ब्रिटिश थे उन्होंने सोचा कि वो और कुछ भी बहुत ज़्यादा रूल कर सकते हैं, हुकूमत कर सकते हैं दूसरे ग्रुप्स पर, इनकी जिंदगियां बेहतर करके, इन्हें सिविलाइज करके। लेकिन ये सब कुछ झूठ था, ऐसा कुछ भी नहीं था। करने ये सिविलाइज ही आए थे, लेकिन उन्हें सेवेज बना दिया था वहाँ के लोगों को, ठीक है, अपना गुलाम बना के रखा था। While an exchange of information often benefits the cultures and society on both sides of the exchange, the nation of the civilized versus savage inherently created a position of privilege for those with white skin. वाइट स्किन यहाँ गोरों को कहा जा रहा है, जो ब्रिटिश आए थे और अफ्रीकन पे जिन्होंने सारा कब्जा कर लिया था, उनको सारा कुछ डिस्कस किया जा रहा है इसमें। And a position of oppression for those with dark skin. This was caused by and simultaneously contributed to decades of unrest perpetuated through fear of the other to this day, which is why Heart of Darkness remain on many reading lists. एक्ट 5 की समरी को यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। मार्लो वाज प्रोग्रेसिव इनफ Marlowe was progressive enough to recognize that Kurd had gone too far and that overall the British company had mistreated those people native to the Congo and surrounding areas. यहाँ पे जो है मार्लो जो है वो फाइंड करता है और रिकॉग्नाइज करता है कि कर्ज तो बहुत दूर जा चुके हैं, मतलब वो तो मर चुके हैं ना। ओवरऑल जो ब्रिटिश कंपनी है उसने कितना मिसट्रीट किया लोगों को, कितना बुरा सलूक किया उनके साथ, जो कि नेटिव्स थे कोंगो के, और इनके इर्द गिर्द के एरिया के लोगों के साथ भी यही सलूक किया गया। However, for many writers and scholars, Marlov does not go far enough because he continues to assert that he wilderness drove Kurds into the darkness of his own heart. This displays responsibility for Kurds' action and in the larger picture of colonizing group, in this case the British. This is why many modern scholars and others speak out against the heart of darkness from a stylistic standpoint. अच्छा, यहाँ पे आप इसमें जो डिस्कस किया जा रहा है वो ये है कि जैसे कर्ज था ना थोड़ा बहुत, के बहुत ज्यादा था, थोड़ा बहुत नहीं, एवरी के लिए उसकी लस्ट बहुत ज्यादा थी। इस तरह थोड़ा सा ना मालो के दिल में भी ख्याल आया था कि ऐसा कौन सा बंदा है जिसे लोग खुदा की हद तक मानने लगे हैं, क्योंकि कर्ज जो था वहाँ के लोग इसे बिल्कुल खुदा मानने लग गए थे। इसके बगैर लोगों का गुजारा नहीं होने लगता था, क्योंकि वो कहते थे कि इसकी वजह से ये इतनी दौलत और ये सब कुछ कहाँ से आ रहा है, तो सब कुछ इसे खुदा मानने लग गए थे। तो ये सोच सोच के ना इसी वजह से तो जाते हैं मार्लो मिलने कि ऐसा कौन सा है, ऐसा कर्ज ने किया क्या है, मैं भी तो देखूं जाके कि लोग उसे इस हद तक इतना अप्रिशिएट क्यों कर रहे हैं। लेकिन बेसिकली आपको पता है सारी लस्ट थी कर्ज की। ये जो थोड़ा-सा ख़्याल दिल में उसके भी आता है मार्लो के कि मैं भी देखूँ ऐसा क्या हो रहा है, ये थोड़ी-सी लस्ट मार्लो के दिल में भी आती है। तो यहाँ पे कुछ राइटर्स जो हैं, स्कॉलर्स हैं, वो थोड़ा-सा बोलते हैं इस चीज़ के अगेंस्ट हार्ट ऑफ डार्कनेस में। ये आपको पता है नॉवेल्स राइटिंग इन सब पे क्रिटिसाइज़ तो होता ही रहता है फिर। फ्रॉम अ stylistic standpoint से द नोवेला इज़ एन इम्पोर्टेंट एग्जांपल ऑफ फ्रेम नेगेटिव्स because of the unreliable narrator described earlier as Marlowe. Unreliable narrator have the capability to spark the reader's own process of judgment. ठीक है, ये जो थी सारी समरी थी मार्लो की कर्ज की सारी कैरेक्टर्स मैंने आपसे डिस्कस किया। हार्ट ऑफ डार्कनेस की समरी थी टोटल, जिसे जोसेफ कॉर्नर ने लिखा था 1899 में। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी।
इसी तरह कर्ज का एंड होता है, मैंने आपसे सारा डिस्कस किया और लोगों ने जो क्रिटिसाइज़ किया इस पे वो सारी चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की हैं और इसके जो बेसिक इसकी थीम्स हैं वो सब कुछ बीच में ही आपसे डिस्कस कर दिए गए हैं। एक थीम जो इसका है सेल्फ रिस्ट्रेंट का थीम है। सेल्फ रिस्ट्रेंट के मतलब खुद का ज़मीर जिसका ज़िंदा ना ना हो तो फिर वो इंसान ही नहीं है। कर्ज जो था इसमें सेल्फ रिस्ट्रेंट 0% थी। मतलब इसे अच्छे और बुरे का पता ही नहीं था। इसकी लस्ट जो थी वो आइवरी के लिए इस हद तक बढ़ चुकी थी कि वो किसी को भी मरने मारने के लिए तैयार हो जाता था। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, इनका एक फ्रेंड था, जैसे ही इसे पता चला कि उसके पास आईवी है और वो भी थोड़ी-सी मिकदार में थी, कुछ ज़्यादा नहीं थी, तो वो इस चीज़ के लिए उससे भी मारने के लिए तैयार हो गया था। उसने कहा था वो लेके आओ मेरे पास वरना तुम्हें भी मैं मार दूँगा और मुझे कोई नहीं रोक सकता। ऑल थिंग आर माइन, एवरीथिंग माइन, 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 ठीक है? ये कर्स के वर्ड थे। फिर लास्ट पे जब ये मरता है तो फिर इसे एहसास होता है, जब इसके आखिरी वर्ड्स ये थे कि द हॉरर, द हॉरर। जब ये पेपर्स लेके वापस आता है मार्लव स्कैन रेस्टोरेंट से होता है तो उसकी जो कर्स की लवर होती है वो उससे पूछती है मार्लव से कि उसके आखिरी अल्फाज क्या थे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया इसकी जो लवर थी वो कर्ज को बड़ा ही एक अच्छा इंसान समझती थी और मार्लव नहीं चाहता था कि उसकी जो उम्मीदें टूटे या उसका दिल टूटे, तो वो कहता है कि उसके आखिरी अल्फाज तुम्हारे ही बारे में थे, वो तुम्हें ही याद कर रहा था। इस वजह से ये बात कही गई है कि उसकी बीवी उसे मरने के बाद भी उसकी वैसे ही शोक मनाती है जैसे कि उससे पहले दिन से प्यार करती थी, ठीक है? It was all about the summary and the characters of Heart of Darkness. Hope you understand the video. And if you have any question, then you can ask me in comment section. Please ask question in comment section. Then it will easy for me to understand that you are enjoying my videos. ठीक है? मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी लास्ट में कर लिया करें चैनल को और रिकमेंड भी किया करें दूसरों को मेरे चैनल को और मुझे किसी भी किस्म का कंटेंट पे वीडियो चाहिए तो मुझे लास्ट में बताया करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।